कि जो भगा है, जो deity है, he is blind. There's a story, we'll cover that. सैटर्न है तो आपको काम को लेकर के होगा कि आप एक काम प्रोफेशन में इतने ज्यादा हो गए हैं कि आपको और कुछ दिख नहीं रहा है। ऑल्सो 10th में क्या आ रहा है, मृगशिरा आ रहा है। 10th हाउस में मृगशिरा है, एंजॉयमेंट है, परफ्यूम है, बॉटल्स है। तो भगा देवता है जो कि डेटी है, जो कि वन ऑफ द 12 आदित्यास। क्या कहते हैं शास्त्र, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि शास्त्र क्या बोलते हैं। द फॉलोइंग आर प्रिसाइडेड ओवर पूर्व फाल्गुनी एक्टर्स, यंग वुमन, amiable person, musician, artist, commodities, cotton, salt, honey, oil, and boys. If in Purva Falguni, he will be restless, practicing evil, liberal, strong, and longing for women. जातक परिजात बोलती है। मुहूर्त चिंतामणि बोलती है illnesses that occurs here may be difficult to overcome. Okay, Hora Sara बोलती है according to Hora Sara, native with Purva Falguni Nakshatra is a good speaker, liberal in donation, means mean-minded, burdened, and varied expenses, have obedient servant, famous and dear to the king. According to Jatak Barnum, the person will be talented, intelligent, and will be leading personality among rich people, will be interested to do work which are useful to the society, or a group will be interested in music, dance, and its propagation and encouragement, will be a person who can decide the action and will take responsibility of one's own action. Jatak Barnum. ठीक है, तो मोटा मोटा हिसाब किताब तुमको देखो, सिंपल सी बात है कि ये नक्षत्र का मेन तुमको, अब तो मेरे जो तुमको मैंने सूत्र दे रखा है 11th नक्षत्र से तुम देखो, तो वो बातें जो जो लिब्रा की बातें हैं, ठीक है, लव, रोमांस, म्यूजिक, पैशनेट अबाउट अदर पीपल, वो सारी चीजें तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि ये है एक्चुअली में क्वालिटी लिब्रा की। कॉन्जुगल ब्लिस, सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल पार्ट, यूनियन, मैरिज, ये सारे टॉपिक्स तुमको कहाँ देखने को मिलते हैं? राशि वाइज लिब्रा में, सिंपल है। तो है ये क्वालिटीज लिब्रा की, ठीक है। जब ये 11th में डालोगे तो तुमको लिब्रा बन करके दिखेगा। हाँ, लेकिन इसको अगर इसी को समझना है तो इसको समझोगे तो कैसे समझोगे? 11th हाउस में देखो कि क्या राशि जा रही है, तो 11th हाउस में तुमको क्या मिलेगा? जेमिनाई हाउस तुमको क्या मिलेगा? हाँ, तो जेमिनाई मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे पार्टी करने का साइन है ये, ठीक है। पार्टी वाला समझ रहे, टिक चिक टिक चिक वाला। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में तुमको प्लैनेट मिल जाए तो ये बंदा या वो प्लैनेट से रिलेटेड नेटिव विल बी अ पार्टी को करने वाला बंदा हो जाएगा, ठीक है। ये मैं लाउड कंफर्म करती हूँ। ये जो क्लाइंट मैं बता रही थी आपको, जो शादी करने हाँ के लिए लड़की ढूंढ रहा है, उसका हाँ, मून है पूरा फाल्गुनी में। और उसने करेक्ट, मतलब जॉब तो कर रहे हैं बट पूरा लाइफ अभी तक पार्टी ही कर रहा है। ये वो उसे तो मत जेमिनाई होनी के चाहिए ना पार्टी वाली फिर। बट मून है अगर मून वहां। में तो, मून तो सेल्फ भी है, मून तो खुद को डिनोट करता है, और वो मून माइंड है। जमनी मतलब थर्ड हाउस में है। जमनी नहीं है, मतलब जमनी हाँ, एसेंडेंट है, थर्ड हाउस में जेमिनाई से मून है, तो ठीक, इसीलिए। ठीक। तो दैट इज हाउ इट बिकम्स। सो पूर्वा फाल्गुनी इज द नक्षत्र ऑफ पार्टी, ठीक है। अच्छा, एक लाइन बोली गई इसके लिए। लाइन क्या थी? स्टार्टिंग लाइन है कि इज द फ्रूट ऑफ द ट्री। फ्रूट ऑफ द ट्री क्या होता है बेसिकली? फ्रूट ऑफ द ट्री इज बेसिकली द गुड पार्ट, है ना, गुड पार्ट, द पार्ट फल दैट वी कैन मिलेंगे। एंजॉय। हाँ, ठीक है, तो फ्रूट है ये। तो बेसिकली अगर आपको प्लैनेट अच्छे मिले हैं पूर्व फाल्गुनी, सो यू बेसिकली यू आर हियर टू एंजॉय, ठीक है। तो वो लोग जो तुमको 24 घंटे ऐसा बीच का फोटो डालते हुए मिल जाए इंस्टाग्राम पे, वो लोग जो तुमको कोई यार्ट में बैठे हुए मिल जाए, जिनकी लाइफ एकदम लगता है कि यार ये क्या लाइफ है, बस सिर्फ लैविशनेस ही हो उनके इर्द गिर्द, जो चाहते, जिनकी डिजायर होती है ना बस लैविश लैविश, प्राइवेट जेट हो, हम्म। है ना, किम कार्दाशियन वाली जिंदगी जी रहे हैं आदमी, वो तुमको यहाँ से देखने, वो लाइफ तुमको ये फ्रूट यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, मैं वो है पूर्व। सरप्राइज हूँ। मेरी जो डॉटर है उसका पूरा फाल्गुनी मून है, ठीक है, और वो 10th हाउस में है। करेक्ट। वो बिल्कुल वो उल्टी है। मतलब अगर हम बोलेंगे कि मॉल जाना है तो शिव से नहीं, छोटी दुकान में जाना है, खाना खाने ढाबे पे चलते हैं, वो दूसरे पापा बोलेंगे नहीं होटल में चलता है। वो कितना उम्र है उसको उसका सब भाई? कुछ। 21। 21, 22 टच करना था। एक बार लियो एक्टिवेट होने दो। और दूसरा चीज की बाकी प्लैनेट कहाँ पे है
है ना। देखो लगन पे कोई केतु तो नहीं बैठ रहा, हम्म, कोई और है। प्लेनेट तो नहीं डोमिनेट लगन कर में दे रहा है। केतु है। हाँ तो लगन लगन केतु में फिर केतु अब है। वो नहीं रही ना, वो तो अब 7th हाउस है। ओके। लगन में केतु बैठते हैं वो सारे नक्षत्र गायब। ठीक है, वो लगन केतु क्वालिटीज। है। लगन में केतु होते ही ये सब बातें आती हैं। देखो मालूम है ना कि ऐसा हम्म, क्यों हो रहा है। क्योंकि वो अब उसकी वजह से केतु क्या कर देगा, केतु जैसे ही लगन में बैठेगा उसने 10th के नक्षत्र को, जब मैं तुमको पढ़ाते समय ऐसा दिखाता हूँ कि 11th के नक्षत्र को देखो, 10th के नक्षत्र को देखो। आवाज हम्म, चली गई पढ़ा उत्कर्ष। पढ़ा मैं लगन रहा हूँ, पढ़ा मैं लगन रहा हूँ, लेकिन दिखा तुमको कहाँ से रहा हूँ, 11th हाउस से, 10th हाउस से दिखा रहा हूँ, 9th हाउस से 10th दिखा हाउस रहा है। हूँ। है ना। तो जब लगन में केतु हुआ तो समझो कि वही नक्षत्र अब जा भी रहे हैं सेम टाइम। अब वहां हम्म, पे केतु बैठते ही वो इन चीजों, इन पावर्स को कम करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से ऐसा है। ठीक है। ठीक। यही राहु होता तो राहु होता तो फिर स्टेप है। ओ माय गॉड। हाँ फिर आप भी इसके साथ बैठ के शॉर्ट्स लगा रहे होते हैं। कौन पढ़े हाँ ज्योतिष बिल्कुल। और आई हैव सीन पीपल, आई हैव नोन पीपल जिनकी फैमिली में लाइक मदर आर टेकिंग गर्ल्स टू पब। उनकी बर्थडे हम्म, पार्टीज इज मोर लैविश देन माय होल लाइक मैरिज। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी शादी का उतना हम्म, खर्चा नहीं हो जितना उनकी बर्थडे पार्टी का खर्चा है। इस तरह के लेवल पे उन्होंने मतलब 19,000 20,000 के शॉर्ट। मेरी बहन बता रही थी कि उनकी बर्थडे पार्टी थी तो 19,000 का शॉर्ट पी गए उन्होंने। मैं कहा इतने में तो मेरा पता क्या क्या हो सकता है। बट दैट्स द सही लेवल बात। ऑफ थिंग कि दे आर एंजॉयिंग देयर लिविंग। एंड हिज वो उनको केयर नहीं उनके पास, क्योंकि है मिल रहा है तो कर रहे हैं। ठीक है। हम्म, अभी अभी मुझे समझ आ रहा है क्या है। मेरा सन है पूर्व फाल्गुनी में, और मैं इस चीज से परेशान रहती हूँ कि मेरे पिताजी जो है ना, कोई मौका छोड़ते नहीं है। आज यहाँ पार्टी है, आज वहाँ मीटिंग है, और वो, और मतलब नॉट दैट काइंड ऑफ अ पार्टी। हाँ होता है कि कोई अब आज ये फलानी मीटिंग, आज ये एसोसिएशन की मीटिंग, और मैं उन्हें बोलती हूँ कि काम क्यों नहीं करते हो आप ऑफिस में बैठ के। कोई पार्टी छोड़नी नहीं है, कोई लंच मीटिंग छोड़नी नहीं है, कोई कॉन्फ्रेंस छोड़नी नहीं है, काम भी नहीं करना वहां जाके। मतलब लाइक मॉम गोज टू अ कॉन्फ्रेंस तो उनका कि मैं वहां पे सीखने जा रही हूँ, मैं कोई वो है, ये वहां जाके हाँ हाँ ही फोटो खिंचानी है। ये वही है ना कि इनके अंदर वो वर्क प्रोफेशन वाला एंगल अब कम हो गया है। क्योंकि देखो सैटर्न का इन्फ्लुएंस नहीं है ना यहाँ पे अब एक तो सन और वीनस दोनों का एनर्जी आ रहा है उठ करके, और जेमिनाई 11th हाउस में मिला हुआ है। ठीक है, रोहिणी 10th हाउस में प्रोमिनेंस गेन कर रहा है। देखो 10th हाउस में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे, 10th हाउस में आएगा एक मृगशिरा, पावर टू एंजॉय, रोहिणी, क्रिएटिविटी। अब ये सब आ रहे हैं हाईलाइट में। ठीक है, 10th हाउस मतलब खोपड़ी, खोपड़ी भी है। ठीक है। 11th हाउस में जेमिनाई है, प्लेफुलनेस है। वहां पे तुमको दो नक्षत्र कौन से मिलेंगे, एक आद्रा मिलेगा और एक पुनर्वसु मिलेगा। ठीक है। 9th हाउस में देखो क्या मिलेगा तुमको। 9th हाउस में तुमको अभी कहाँ पे 13-20 है ना, तो 13-20 से तुमको भरनी मिलना चाहिए। मतलब पहले का जो एक ड्यूरेशन रहा है वो काफी दबाव में गुजरा। मतलब कि वहां पे सप्रेस किया गया, बाहर निकलने नहीं दिया, या चीजें करने नहीं दी, और आप उसका बदला निकाल रहे हैं। ये मेरे को करने दिया गया नहीं था, अब मैं अब बड़ा हो गया तो अब इंडिपेंडेंट हो गया तो अब मैं खुद ही करूँ, ऐसा थिंकिंग होता है। या फिर बिल्कुल इसका अपोजिट भी होता है। कई लोग को बहुत छूट मिली थी बट उसमें, लेकिन कुछ ऐसा कांड हुआ, हादसा हुआ, जेल चले गए, मार कुटाई हो गई, फिर वो आप एकदम फोकस्ड है, आप स्टेबल है। दोनों चीजें तुमको देखनी कि वर्णी 9th हाउस में क्या देगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द विचारधारा। तो दोनों केसेस यहाँ पे लाइबल है, एप्लीकेबल है। ठीक है, बट मोर सो 10th में क्या आ रहा है, मृगशिरा आ रहा है 10th हाउस में। मृगशिरा है, एंजॉयमेंट है, परफ्यूम है, बॉटल्स है। ठीक है, ड्रिंकिंग है, मून वाले सारे क्वालिटीज जम जम के आएंगे अब। रोहिणी है। ठीक है, थोड़ा काम करो, थोड़ा एंजॉय करो, ये सब लाइफ की फिलोसफीज है। तो पूर्व फल्गुनी नक्षत्र का वो आ रहा है। सो जितना अब किसी का वीनस पूर्व फल्गुनी में हो और ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी करता हो, तो बेचारा अपनी बीवी के खर्चे उठाते उठाते मर जाएगा। बीवी बोलेगी कि मैं तो भाई, मेरे को तो हर रोज कहीं ना कहीं पार्टी चाहिए, कहीं का क्लबिंग जाना है मेरे को, ये वो बेचारा कैसे करेगा। ठीक है, लेकिन वही है कि वीनस पूरा फाल्गुनी में, तो जैसे ही व्यक्ति की शादी होगी उसको पैसा आ भी जाएगा। वही है कि लक खोल देगा भी वहां से। सो अच्छा लैविश जो है जीवन देगा, लैविशनेस से भरा हुआ, जिसमें कुछ काम ना करना पड़े, सिर्फ एंजॉयमेंट रहे, वो तुमको पूर्व फाल्गुनी दे सकता और है इसको ना। कैसे। कि वो जो बैठ के अंगूर खाने वाला सीन है ना वो है, तुमको देखना है, बिकॉज इट्स द फ्रूट ऑफ द ट्री। मतलब ट्री के बहुत सारे जड़े हैं, जड़ बेचारी मेहनत कर रही है, पत्ते बेचारे मेहनत कर रहे हैं, फूट क्या कर रहा है, टंगा हुआ है बस। ठीक है, उसका कोई वो नहीं है, सिर्फ सहयोग नहीं है। क्या सहयोग है उसका, सिर्फ कि हाँ हम आगे चीजें बढ़ाएंगे, वो भी तब जब आगे रहेंगे सब न्यूट्रिशन में। देते हैं। और सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज भी वही है ना, फल सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। वैल्यूएबल है, सब करेक्ट। मेहनत भी उसी के लिए करते हैं।
कल के लिए। सारी मेहनत उसी के हो रही है। तो बेसिकली ये पूर्व पुण्य जो बात है ना, पूर्व पुण्य, वो ये है नक्षत्र है। मतलब ठीक है, किसी का लगन अगर पूर्व फाल्गुनी से आ रहा है तो वो पूर्व पुण्य लेके आया है। बहुत सारा पूर्व पुण्य लेकर के आया है। ठीक है, अच्छा एंजॉयमेंट, है, अच्छा चार्ट है एक, लग्जरी। और सन बैठा है नहीं सन नहीं, इसका तो वीनस है ना लॉर्ड, एक हाउस में। तो तुमको ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे एक और बात बोली गई कि जो भगा है, जो deity है, ही इज ब्लाइंड। देयर इज अ स्टोरी, विल कवर दैट इन डिफरेंट पार्ट, बट ही इज ब्लाइंड। सो इन द सेंस कि आप, ये अब आंखें नहीं आ रही, नेत्र आपके गायब हो रहे कहीं ना कहीं। ब्लाइंड इन द सेंस इज नॉट अबाउट माइंड, बट आप उस चीज को, एंजॉयमेंट, ट्रूथ को नहीं देख पा रहे। ठीक है, आप बस उसी चीज में खो गए, आप किसी चीज में खो गए हैं। ठीक है, आप ब्लाइंडेड हो गए उस लग्जरी में और सब चीज को देख करके आप एकदम उसमें मदहोश हो गए, आपको अब कुछ दिख नहीं रहा, वो वाला स्टेट भी कहलाता है। ठीक है, तो विच एवर प्लैनेट इज गोइंग इन दैट साइन पूर्व फाल्गुनी में, इट इज गेटिंग ब्लाइंडेड। ब्लाइंडेड बाय विच एवर द हाउस इट इज। लगन पे है तो फिजिकलिटी से ब्लाइंडेड ऐसा व्यक्ति। ब्लाइंडेड मतलब कि ही इज, उसको अब सिर्फ अपना, इग्नोरेंट। हाँ, इग्नोरेंस है, अपना बॉडी या फिजिकल बॉडी को देख करके आकर्षण होता है बस। उसके अलावा वो हाईजैक कर ले रहा है उसके थॉट प्रोसेस। ठीक है, वीनस है तो ऐसा व्यक्ति सेक्सुअलिटी ये सब चीजों पे हाईजैक है उसका दिमाग। ठीक है, उसको उसके वो उसके मार्स अलावा है उसको तो समझ नहीं आता। मार्स है तो अगेन, तुम्हें मित्र, तुम्हारे मित्र ऐसे होंगे तो जो तुमको, जहां मित्र, जो मित्र कह रहा है बस वही सही है। और उसके हम्म, अलावा कोई सही चीज तुमको कोई दुनिया का घर परिवार का मर जाए कहते कहते, लेकिन मित्र कह रहा है तो बस वही सही। इज ब्लाइंडेड बाय फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप। What will जो I भी, sun in क्या, what will I be blinded by? Sun in Purva Falguni, हाँ, कौन सा हाउस? 12th house. सन इन पूर्व ट्वेल्थ फल्गुनी। सन कैसे ब्लाइंड हो सकता है? सन का थोड़ा ब्लाइंड करना मुश्किल है। पावर से। पर इसके संग के साथ केतु भी तो बैठा है। करेक्ट है, करेक्ट है, ये तो भी बैठे तो फिर वहां सोचते हैं, पावर छोड़ दी दोगे तुम। सोचते हैं। Also, पापा की अच्छी क्वालिटीज के टुवर्ड्स यू आर ब्लाइंड। that I am very no, but I इतना भी वो नहीं। I think other things take precedence. मैं अच्छे को अच्छा ही बोलती हूँ, पर उनकी अच्छी क्वालिटीज थोड़ी कम है। दैट्स व्हाट। ठीक है, क्लास मेरी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी बात सुनो, अपनी बातें मत करो पहले। ठीक है, तो दैट प्लैनेट इज गोइंग टू गेट ब्लाइंडेड, आप उस चीज को लेकर के। सो वीनस अगर जैसे जाता है ना पूर्व फाल्गुनी में, तो दैट, आप रिलेशनशिप के मैटर्स में आप ब्लाइंडेड हो रहे हो। सो ऐसे केसेस में फिर वो टीचर से शादी, अपने से बहुत कम उम्र में शादी, ये सब फैक्टर्स भी आने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यूनियन का साइन है। सो अब आप उस, जैसे कहते हैं प्यार अंधा होता है, तो ये प्यार है, यही प्यार है, प्यार अंधा है। दैट इज व्हाट भागा इज सेइंग, कि यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता अब। ठीक है, तो ऑल दीज फैक्टर्स में आपको दिखाई देना कम होने लग जाएगा, एंड यू विल हैव अ इशू। इसीलिए मेन, लेकिन देखो प्रॉब्लम कहाँ होती थी, मेन कहाँ प्रॉब्लम होगी, लिब्रा में। लिब्रा की ही आंखें खराब है ना, बोले नेत्र बड़े होंगे लेकिन आंखें काम नहीं करती हैं। वो जो ब्लाइंडनेस वाला है वो लिब्रा में तुमको प्रोमिनेंट देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे प्लैनेट बैठने पे भी तुमको वो चीज देखना होगी कि उस एस्पेक्ट में आपको ब्लाइंडनेस आ रहा है, आपको क्लियर नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको होश नहीं है। सैटर्न है तो काम को लेके। सैटर्न है तो आपको काम को लेकर के होगा कि आप एक काम प्रोफेशन में इतने ज्यादा हो गए हैं कि आपको और कुछ इन्वॉल्व दिख है। नहीं रहा है ना, या आपको क्लियरिटी नहीं है कि आपका काम क्या रिजल्ट देगा, क्या करेगा, बस आप करे जा रहे हो। आपका कोई वो उसमें चीजें डिसाइसिव नहीं है कि ऑब्जेक्टिव नहीं कैसे मिल रहा। होंगी। हाँ, है ना, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जीवन में। सारी चीजें का एंजॉयमेंट करना, प्लेजर उठाना, ठीक है, बड़ी बड़ी बड़े बड़े ख्वाब देखना, बड़े बड़े सपने देखना, ये सब तुमको पूर्व फाल्गुनी में देखने को मिलेगा। माय मामा हैज अगर मून इन पूर्व फाल्गुनी। हाँ, बोलो क्या बोलो। अग, अगर सैटर्न है तो उनके लिए एंजॉय करना भी एक प्रेशर हो जाएगा। सैटर्न, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब सैटर्न के लिए मोर सो अब एंजॉयमेंट गई। सैटर्न बोल रहा है कि तुम्हारा जो पूर्व पुण्य रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा नहीं है तो यहाँ पे स्कैरसिटी है। तो अब ऐसे व्यक्ति से पार्टी होती नहीं है। ये पार्टी में भी ऐसा मुंह चढ़ा के बैठा हुआ है सब, जो पूरा बॉडी को जकड़ करके सब मुंह देखते रहेगा सबको। उसको उसको या नाचते वक्त प्रेशर कोई दिख लेगा जाए ना, कि उसके इसको सामने आकर के ऐसे कोई ही जाना नाचते है। दिख जाए, उसको नहीं,
उसको समझ में आता है। हाँ उसको बहुत प्रेशर रहता है, मतलब मैं, मेरी छोटी वाली का सैटर्न है पूरा फाल्गुन में, थर्ड हाँ हाउस, एंड मैंने उसको देखा है, जैसे ही पार्टी की बात होती है एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट। कहा जहाँ कोई करेक्ट, एक ने कुछ गड़बड़ किया तो वहीं पे पार्टी उसके लिए खराब हो गई। हम खराब हो समझा गई देते हैं, बिल्कुल। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट हाँ उसके लिए वो प्रेशर है। उसका अपना वही बर्थडे है। आता है तो वो प्रेशर है कि मेरा दिन कैसा जाएगा, आज परफेक्ट जाना चाहिए। हम्म, वही है ना कि वो उसके लिए थोड़ा सा वो पार्टी से बचने का ही कोशिश रहेगा, वो उसमें इंडल्ज ना होने का, उससे दूर भागने का, उसमें ज्यादा फोकस रहेगा rather than जो वीनस और मार्स पार्टी कराएगा। मार्स तो भाई वो हम्म। इनकी पार्टी के तो किस्से हो वो सुनाई भी चार्ट पड़ेंगे है मेरे तुमको। पास, बहुत बुरा पार्टी है उनका तो। आई मीन जो आपने फ्रेंड सर्कल का बोला, यू आर बैंग ऑन। मतलब ड्रग्स क्या, मतलब दोस्त जो बोल दें बस वही है। हाँ, और बच्चा भी है 22 का, कुछ बोल भी नहीं सकते। नहीं सुनेगा, वो ब्लाइंडेड है। बहुत बुरा हाल है। हम्म, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज, ठीक है, दैट्स हाउ पूर्व फाल्गुनी वर्क्स। पूर्व फाल्गुनी में ये चीजें हैं, वीनसियन चीजों का भरमार तुमको देखने को मिलेगा, और ट्रांसफॉर्मेशन का भी थीम है। क्यों? क्योंकि नाइन्थ हाउस में भरनी है, तो तुमको मेजर झटके इनको, जैसे कुछ लोग का फिजिकलिटी की वजह से आएगा, है ना, जैसे जैसे मार्स मगम है ना। अब इसका क्या होएगा, इसका स्टोरी में एक लाइफ में एक स्टोरी आएगी कि इसका जो दोस्त है, भाई है, दोस्त बोलेंगे मेजरली, उसका वो ड्रग्स कंज्यूम करने की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर वो कहीं बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो जाएगी, जिससे इसकी आंखें ऐसी खुलेंगी ना, ऐसा ट्रांसफॉर्म होगा इसका दिमाग, फिर ये बिल्कुल पलट चुका होगा। लेकिन फिर भी वो गुण छोड़ेगा नहीं, वो चीज करेगा, लेकिन फिर वो होश में करेगा, फिर वो उस अंधापन थोड़ा उसका कम होगा, ठीक है। लेकिन वो होगा, इसके लिए मित्र वाला है। तो कई लोग जैसे स्टोरी सुनते हैं कि यार ये दोनों बड़े बहुत अच्छे मित्र थे, अचानक से उस मित्र ने सुसाइड कर लिया, कुछ हो गया उसके साथ में, एंड समथिंग ब्लू अप, उसके बाद वो बंदा बहुत सारा टाइम तक डिप्रेशन में रहा, समथिंग, एंड देन थिंग्स चेंज। वो सब थीम भी तुमको, मतलब मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि मार्स हो ऐसा हो, बट लेकिन देयर इज अ थीम रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन और ड्यू टू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ही कोई सैटर्न धोखा में देते, चीटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू करते टू हैं। वर्क, वीनस में ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू स्पाउस। सैटर्न में ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू वर्क नहीं होगा, इट्स विल बी ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू सर्विस होगा। मतलब कि जब व्यक्ति, जब तक अपने लिए वो पार्टी कर रही है आपके बच्चे, तब तक वो खुश नहीं होगी, यही वो किसी और के लिए कराने लग जाए तब उसकी ओके, खुशी है। सर्विस। अब वो इट्स लाइक कि नॉट मोर ऑफ अ, कि अपने लिए वो पार्टी नहीं कर रही है, वो कर रही है दूसरों की खुशी के तो लिए। दूसरों इसलिए के कि लिए मॉम की ऑर्गेनाइज पार्टी, करना। हाँ मॉम की पार्टी है ना, मॉम की पार्टी के लिए शी इज लाइक फुल एंथुसियाज्म, अपनी पार्टी है तो नहीं है। हम्म। पापा का बर्थडे मनाना है तो बहुत अच्छा, तब सब कुछ ऑर्गेनाइज करेगी, सब बुलाएगी, सब तब बड़े चलेगी, लेकिन हाँ अपने लिए तो करना तो सन होगा तो फिर गवर्नमेंट के लिए करने में मजा आएगा। सन होगा तो गवर्नमेंट के लिए कह सकते हो, गवर्नमेंट के लिए क्या कहोगे? या ब्लाइंड, द पर्सन इज आल्सो सन, ब्लाइंडेड बाय लेकिन द वहां पे रूल्स। अब ये ऑर्गेनाइजेशन रूल की बात है नहीं आई ना। तो ये है। फिर से बोलो। मैं कह रही हूँ यू आर आल्सो ब्लाइंडेड बाय द रूल्स। ये रूल है, ऐसे करना है तो ये ऐसे ही करना है। हमें इसमें सही गलत नहीं देखना है, बिकॉज इट्स अ रूल, वी गो बाय द बुक। पूरा फाल्गुनी अगर सन में है तो। सन रूल्स नहीं है, सन रूल्स नहीं है, जुपिटर सन रूल्स है। नहीं है रूल। रूल्स जुपिटर तो सन नहीं है, गाइडलाइंस देता है, रूल तो सन देता। बनाता है ना। गाइडलाइन देता है जुपिटर तो सिर्फ, ये करो देखो ये मैं, नहीं करो तुम्हारी मर्जी। देखो सन तुम्हारे, बोलता है मैं ये तुम्हारी ऐसे ही बात कर, होगा। सुनो सुनो हरिता जी, सुनो हाँ। बात, सुनो ध्यान से जी। सुनो। जी। जी। तुम्हारे अंदर न सूर्य है, तुम्हारे अंदर ना बृहस्पति है, ना तुम्हारे अंदर कोई राजा है, ना तुम्हारे अंदर कोई वो है। तुम्हारे भीतर क्या है? हम्म। तुम्हारे भीतर ज्ञान है, तुम्हारे भीतर खुद का नॉलेज है, ठीक है। खुद का हम्म। नॉलेज ही तुम्हारी बुद्धि बनाता है, तुम्हारे खुद के नियम है। वो नियम कोई ने बना के हम्म। दिए नहीं दिए, तुमने खुद सोच लगा कि हाँ ये फॉलो करना चाहिए, हम फॉलो करें, ठीक है। हम्म। कोई चीज तुम्हारे पर फोर्स नहीं हम्म। करेगी, ठीक है। हम्म। तो दैट इज योर डेवलप्ड अंडरस्टैंडिंग, तो वो तुम्हारी डेवलप्ड अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारी एक्सपीरियंशियल जो नॉलेज है वो जुपिटर है, ठीक है। कोई चीज थोपी नहीं हम्म। गई, आरोपित नहीं करी गई, सो दैट इज करेक्ट। हाउ करेक्ट। जुपिटर इज। सो व्हेन यू हैव जुपिटर, नहीं, जुपिटर नहीं, सन बोला मैंने। हाँ व्हेन यू हैव सन इन
पूर्व फाल्गुनी, then too you will be enjoying things जो लाइक ना जो भी नॉर्मल भी होगा, ठीक है, नॉर्मल लेवल पे होगा, बट देयर इज ऑलरेडी नाउ आई का जो कॉन्सेप्ट है ब्लाइंडेड वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आई है, ओके सूर्य है, वहां पे उजाला है, हम्म ठीक है, वहां पे उजाले की वजह से भी कह लो कि आंखें चौंधी आ रही है, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, बट दैट डज नॉट मेक सेंस। तो क्या बोलेंगे इसको?